ये सब जानते हैं कि ये जो जनता है वो उसको कुछ नहीं पता, मूर्ख है जनता। और कहीं न कहीं जनता की खुद गलती है, जनता खुद नहीं सुधरना चाहती है। वो जब सेल्फ अवेयर खुद नहीं रहेगी तो कैसे वो आवाज़ उठाएगी? तो हम यहाँ पर काम कर रहे हैं सेल्फ अवेयरनेस का, कि आप जब तक अवेयर नहीं होगे, आत्मज्ञानी नहीं होगे, तब तक चीज़ें नहीं बदलेंगी। आपको सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए और आपका भी काम है, आपका भी काम बनता है कि आप दूसरों को अवेयर करो चीज़ों को लेकर के। अगर आपके पास ज्ञान है, उसको आप सीमित मत रखिए, आप उसको वितरण करिए। अब या तो लड़ लो या तो फिर झुनझुना बजाते रहो नेताओं का। तो नमस्कार दर्शकों, आज हम रियासी फाउंडेशन के सदस्य एक नई पहल शुरू करने जा रहे हैं। आधुनिक इस लाभ का हम खूबी लाभ उठाने जा रहे हैं। आज पहला दिन है, हम तीनों लोग उपस्थित हुए हैं, आप जिनको देख पा रहे हैं। हम इसी माध्यम से अक्सर आप लोगों से मिला करेंगे और आप लोग भी जुड़िए, सुनिए, समझिए। इतना ही नहीं, हम इसके आगे जाना चाहते हैं, क्रांति लाना है, बस बदल लाना है। अब बहुत हो गया अर्जी लगाना, हाथ जोड़ना कि कोई और करेगा। अब हमें इकट्ठा होना है और क्रांति लानी है। इसी उद्देश्य से हम युवा लोग पढ़ना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने स्क्रीन शेयर किया है आप लोगों को। आप सेकंड न्यूज़ पढ़िए, 7 डाई इन फ्रांस फ्रॉम कॉजेज रिलेटिंग टू हीट वेव। फिर आप पढ़िए नेक्स्ट उसमें, फ्लडिंग किल्स एटलीस्ट 9 इन चाइना। चोंग क्विंग स्टेट मीडिया सेज। नेक्स्ट न्यूज़ है, ब्रिटेन बेक्स ड्यूरिंग हॉटेस्ट डे ऑन रिकॉर्ड फॉर मे। नेक्स्ट है, क्लाइमेट चेंज थ्रेटन्स ग्लोबल प्लांट स्पीशीज एज हैबिटाट श्रिंक। फिर नेक्स्ट है, स्ट्रॉन्ग काइल अर्थक्वेक शेक्स माइनिंग हब बट डैमेज इज मिनिमल। तो कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट चेंज का असर है वो किसी एक जगह पर सीमित नहीं है, वो पूरी पृथ्वी पर उसका असर दिख रहा है। क्लाइमेट चेंज का असर पूरा पृथ्वी पर दिख रहा है, चाहे वो भारत हो, ब्रिटेन हो, चाइना हो या कोई भी देश हो, हर जगह उसका असर है। क्लाइमेट चेंज का कारण क्या है और उसे हम रोक कैसे सकते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज का कारण क्या है। पूछना चाहूंगा अमित जी, कुछ जी, कहना चाहेंगे आप, क्लाइमेट चेंज प्रियांशु का जी, कारण क्या है? अभी तक जितना समझा, जितना पढ़ा, क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उसको कर रहा है, वो कारण क्या है? वो कारण हम खुद हैं। हम खुद मतलब ये जनसंख्या जो बढ़ रही है, कीड़े-मकोड़े की तरह। जितनी हमारी पृथ्वी की क्षमता नहीं है, उससे ज़्यादा हम लोग बढ़ रहे हैं। फिर आते हैं उद्योगों पे, उद्योगपतियों पे, जो लगातार जंगलों का विनाश कर रहे हैं, जो लगातार अपनी फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएँ को आसमान में छोड़ रहे हैं। किसके नाम पर? इससे विकास होगा। हो रहा है विकास, पर किसका? सिर्फ़ उन चुनिंदा लोगों का, और बाकी आम लोगों को क्या मिल रहा है? एक जुगना, विश्व गुरु भारत का। हम बजाएँ ऐसे, ऐसे-ऐसे बजा रहे हैं हम लोग। तो ये कई सारी और बातें हैं, क्लाइमेट चेंज की कई और कारण हैं। लेकिन मैं उन छोटे कारणों की बात नहीं कर रहा। आप पढ़ेंगे, खुद मिल जाएगा। हम लोग काम कर रहे हैं मौलिक चीज़ को बदलने के लिए और उसी पे काम करेंगे, तो मौलिक बात भी करेंगे। तो ये उद्योग कैसे चल रहे हैं? जनसंख्या इतनी बढ़ कैसे रही है? इसके भी कई कारण हैं। अभी हम ये भी नहीं कहेंगे कि सिर्फ़ जनता ज़िम्मेदार है। हाँ, बेशक जनता ज़िम्मेदार है। लेकिन जो राजनीति कर रहा है, वर्तमान में जिसकी सरकार है, उसके पास ताकत है इसे रोकने की, लेकिन वो इसे नहीं रोक रहा है। क्यों नहीं रोक रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो जनता है, लोग हैं, वो सोए हुए हैं। उन्हें खुद नहीं पता कि बिल्कुल। हमें किस दिशा जाना है, हमारे लिए क्या चीज़ सही है, हमारे लिए क्या गलत है, उन्हें खुद नहीं पता। तो अगर जनता सोई है तो वो नेता भी कैसा चुनेगी? वो सोता हुआ नेता चुनेगी, हुँ, है ना? तो ये जनता है कहीं ना कहीं, ये हर चीज़ में उंगली करती है, छोटी सी छोटी चीज़ में। आपने देखा होगा, वो सब्जी लेने जाता है तो वो इतना मोलभाव करेगा, इतना मोलभाव करेगा कि हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। अगर वो एक मच्छर मारने का मशीन भी लेने जाएगा तो दुकानदार से इतना पूछेगा कि इससे मच्छर तो मरेगा कि नहीं मरेगा। मतलब आम आदमी को उंगली करने की तो बहुत आदत है, फिर वो चाहे सब्जी वाले से मोलभाव करना हो, मच्छर मारने की दवा हो या और अन्य मुद्दे हैं, तो उसकी उंगली करने की बहुत आदत है। मगर जो आज हमारे सामने सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्लाइमेट चेंज, उस पर बात करने की बिल्कुल उस पे क्षमता नहीं है, या कह दो वो बिल्कुल अनकॉन्शियस है इसके बारे में। उसको लग रहा है सब कुछ ठीक है, लेकिन आने वाले समय में कहीं ना कहीं इसका भी एक बड़े रूप में घातक परिणाम निकलेगा। मेरा कहना है कि जब आम आदमी हर एक छोटी बात में उंगली करता है तो वो अपना नुकसान क्यों करवा रहा है क्लाइमेट चेंज जैसी मुद्दों से? क्लाइमेट चेंज के कारण वो अपना नुकसान क्यों करवा रहा है? क्या आने वाली जो
नस्ल है, अन्य स्पीशीज हैं, क्या उनके लिए ये क्लाइमेट चेंज होना और इस तरह से बर्बाद होना पृथ्वी का सही है? बिल्कुल सही नहीं है। तो वो जानता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मगर न्यूज़ पढ़ते ही वो भूल जाता है। और क्लाइमेट चेंज का आपने कहा कि सबसे बड़ा कारण जो है वो है जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो आम आदमी जानता है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण क्लाइमेट चेंज होता है, लेकिन वो उसको कंट्रोल क्यों नहीं कर रहा है? वो अपनी जो रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी है वो उसको रोक क्यों नहीं रहा है? आदमी को ये लग रहा है हम फैलेंगे, हमारा कुनबा बढ़ेगा, हमारा नाम होगा। ये कमजोरी है। कई तरह से उसके अंदर कमी देखी जा सकती है। उसे इस तरह से पढ़ाया लिखाया ही नहीं गया है, पहला। दूसरा, वो ऐसे माहौल में जहाँ अगर बात भी करो कि कम बच्चे करना है, तो कुछ लोग आ जाएँगे और बोलेंगे हिंदू विरोधी। हालाँकि हिंदू क्या है उनको पता नहीं है। इसी बात में मैं कुछ बोलता हूँ, ₹100 ₹200 का जूता ले लेंगे, 2 महीने में फाड़ लेंगे। लेकिन वो एक बार ₹1000 खर्च करके ठीक जूता नहीं लेगा जो 2-3 साल चलेगा। हम ऐसे लोग, जनसंख्या बढ़ रही है, इसमें 2 काम होने चाहिए अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है मुझे, कल बदल सकता है जब मेरा ज्ञान का स्तर बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल बात रखूँगा, पहले तो हम अपने स्तर से ये कर सकते हैं कि अब देख लिया हो कि पृथ्वी नर्क बनते जा रही है, तो ये काम बहुत सीमित कर दो या तो मैं कहूँगा बंद कर दो। नहीं कर सकते सीमित तो एक। दूसरा, सरकार सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए, कम बच्चे पर लाभ देना चाहिए, उसे प्रोत्साहन करना चाहिए। अगर हमारी जनसंख्या कम होती जाएगी, तो देश बदलने के लिए तैयार होगा। आज जो बहुत सारी समस्या है, भीड़ बढ़ने के कारण तो उत्पन्न हुई है। इस पर काम होना चाहिए, लेकिन इस पर काम वो नहीं करेंगे। वो जानते हैं कि क्योंकि हम बहुत सारे होंगे, हम में से बहुत मूर्ख होंगे, वो मूर्ख उनको बनाए रखेंगे। वो बने बिल्कुल, रहना चाहते हैं और हम दबे रहना चाहते हैं। दोनों बस जुगलबंदी चल रही है। तालमेल तो बैठा हुआ इस है, पर मैं यही कहूँगा, तालमेल बिल्कुल, दोनों का है। तालमेल बराबर है। नेताजी, बाबा जी और एक और कौन आता है? नेताजी हो गया, बाबा जी हो गया, उद्योगपति जी, सेठ जी। उद्योगपति। तो ये 3 ये हो गए और इनका शिकार जनता। इन्हीं के कारण वो हैं और वो बने रहते हैं, ये भी बने रहते हैं। हुँ, तो ये लोग जो वीडियो को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये लोग समझें और हर जगह आवाज़ उठाएँ। अब बहुत हो गया। अब जिस तरह से इस शहर में जहाँ हम रहते हैं, ऐसी गर्मी मैंने यहाँ कभी नहीं देखी जो इस 2026 में देख रहा हूँ। हो सकता है कि आप लोग मैंने अभी ना देखी हो अपने-अपने स्थानों पे। बिल्कुल, अब ये पृथ्वी न बनते जा रही है, रहने लायक नहीं है। अब या तो लड़ लो या तो फिर झुनझुना बजाते रहो नेताओं का। वो नेता लोग कैसे होते हैं? उनके यहाँ जाएँगे, उनके ऑफ़िस का दरवाज़ा खटखटाएँगे, उनको कागज़ देंगे, "सर, सर लीजिए सर, सर।" और वो नेताजी ऐसे पानी पिएगा। "यार ढाका नहीं था यार तुमने यार इसको, चाय लेके आओ।" "हाँ, हाँ तुम्हारा क्या? तुम्हारा क्या?" कुर्सी में बैठेगा गद्दे वाली और जनता, "सर प्लीज़ सर, ये हमारी समस्या है सर, 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 सर। हाँ ठीक, समस्या का निराकरण हो जाएगा, हम तुम्हारी मदद कर देंगे।" पहली बात मुझे गुस्सा इन पे आती है, बोलते हैं मदद कर देंगे। ये मदद करने के लिए बैठे हैं वहाँ पे, ये सेवा कर रहे हैं, मदद नहीं कर मदद रहे हैं नहीं कर लोगों रहे की, हैं। ये काम कर रहे हैं। तो बोलते हैं ना हम मदद कर देंगे, हम जाते हैं निगम में, वहाँ लोग बोलते हैं हाँ, मदद होगी आपकी। गुस्सा तो इतनी लगती है, लेकिन गुस्सा भी अंदर रखता हूँ। अब हमें बड़ी क्रांति चाहिए, अब झुनझुना नहीं बजाना है। ये जो लोग हैं ना, कुल लोग सोए हुए हैं, अब इनको जगाने का तरीका क्या है? जगाने का तरीका यही है जो हम अभी कर रहे हैं। इंसान जब तक खुद नहीं बदलेगा तो चीज़ें नहीं बदलेंगी और हम यहाँ पर बैठकर एक क्रांति ही कर रहे हैं। हम खुलकर बेबाक होकर आप तक बात पहुँचा रहे हैं। जो लोग भी समझ रहे हैं कि अब विद्रोह कर दीजिए। विद्रोह ऐसे नहीं होगा, खूब अध्ययन करिए, खूब पढ़िए, महान क्रांतिकारियों को पढ़िए, दार्शनिकों को पढ़िए और अब ये छोटी समस्याओं से आगे निकलिए। अपनी मौलिक ज़रूरतों को ध्यान रखते हुए अब आगे आइए इन सब में। अब हमें बदलाव चाहिए। अब एक रेनेसाँ चाहिए नया वाला। तभी सही मायनों में विश्व गुरु बन सकेंगे, नहीं तो समस्या बहुत विकट हो रही है। हर तरफ समस्या, ट्रेन में बैठो आप, ट्रेन में क्या देखते हैं? टॉयलेट गंदा, ट्रेन गंदी, क्यों गंदी है? एक तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, दूसरा है तो है, उन्हें सिविक सेंस भी नहीं आता है। सिविक सेंस भी नहीं है, जो बिल्कुल सिविक सेंस। प्रशासन है, वो ठेकेदारों से मिला हुआ है, वो ओवर चार्जिंग कर रहा है। टीटी है, वो ठेकेदार से मिला हुआ है, ठेकेदार पुलिस से मिली है, पुलिस टीटी से मिला हुआ है। इनको चाहिए क्या आखिरी में? क्यों? ये तो भीड़ बढ़ने के नुकसान है बिल्कुल, और क्वालिटी गिरने के नुकसान है। तो कोई शिकायत कर देगा, आपने देखा होगा, एक ने शिकायत किया, लाभ सबको हुआ, लेकिन जब वो गुंडे उनकी हिम्मत कैसे हो जाती है रेल के भीतर आके वो शिकायतकर्ता के ऊपर चढ़ने लगते हैं, देखा होगा आपने। लेकिन जो वहाँ पैसेंजर बैठे रहते हैं,
मोटा, चश्मा, उसकी एक बीवी, एक बच्चा, सारे जाएंगे। सामने बड़े पिटते रहेगा शिकायत करता, वो अकेला चिल्लाते रहेगा, 2 पुलिस वाले आ जाएंगे, मोटे ऐसे ही होते हैं, सब नहीं बिल्कुल अधिकतर, बिल्कुल, पुलिस वो वाले देखते रहेंगे, कार्रवाई करेंगे हम कहते, कार्रवाई करेंगे हम कहते, और फिर रेलवे प्रशासन ट्विटर में पोस्ट करता है, कार्रवाई की जाएगी, जाएगी मतलब ये सब समझ रहे हो ये सब लोग हमें हल्के में ले रहे हैं जनता को। ये सब जानते हैं कि ये जो जनता है वो उसको कुछ नहीं पता, मूर्ख है जनता। और कहीं ना कहीं जनता की खुद गलती है, जनता खुद नहीं सुधरना चाहती है। वो जब सेल्फ अवेयर खुद नहीं रहेगी तो कैसे वो आवाज उठाएगी। तो हम यहाँ पर काम कर रहे हैं सेल्फ अवेयरनेस का, कि आप जब तक अवेयर नहीं होगे, आत्मज्ञानी नहीं होगे, तब तक चीजें नहीं बदलेंगी। आपको सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। और आपका भी काम है, आपका भी काम बनता है कि आप दूसरों को अवेयर करो चीजों को लेकर के। अगर आपके पास ज्ञान है उसको आप सीमित मत रखिए, आप उसको वितरण करिए। वितरण करिए, जहां लग रहा है कि गलत हो रहा है, एक दूसरे का साथ दीजिए। जबरदस्ती उंगली हम करने नहीं कह रहे हैं, हम सब अधिकारी कर्मचारी नेताओं को भी ऐसा नहीं कह रहे कि सबके सब गलत है, बहुसंख्यक में गलत है, पर इतना हम कह रहे हैं ज्यादातर गलत है। तो ज्यादातर गलत है तो उन्हें बदलना है, तो हमें बदलना पड़ेगा। वो कब होगा? जब हम जैसे लोग बहुत सारे हो जाएंगे। अभी हम कम है, वो ज्यादा है। लड़ाई तो इसी की है, जो ज्यादा है वो जीत गया। तो समझना पड़ेगा, आवाज उठाइए हर जगह। तो बहुत सारी समस्याएं तो हो रही, समस्या महसूस भी हो रही है लोगों को। अभी एलपीजी देखिए, इस तरह कहीं हम आज बहुत सारी बातें कर रहे हैं, कहीं इधर की कहीं उधर की, सब बातें एक ही जगह आ रही है कि हम गड़बड़ हैं, और नेता तो है ही गड़बड़, हम गड़बड़ हैं। बिल्कुल हमें बदलना पड़ेगा, तो हम ऊपर वाले को आराम से बदल लेंगे। बिल्कुल। चारों से ही क्रांति शुरू होती है और यही रूप अंगार कर लेती है। ये मैंने इतिहास से सीखा है। आज जनता सोई है, मरी हुई है, गुटखा खाएगा, थूकेगा, चला जाएगा, काम करेगा, घर आ जाएगा, सोएगा, पिटेगा, फिर चलेगा, फिर करेगा। उसे बदलाव से मतलब नहीं है। हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आप आगे आइए। अब बहुत हुआ। जो लोग समझ सकते हैं उनसे हमारा आग्रह है कि आप लोग आगे आइए। हाँ, हमें पता है कि काफी लोग अभी अनएजुकेटेड हैं, उन्हें अभी कुछ नहीं पता, लेकिन जो हमारी बातों को समझ पा रहा है, तो आप हमारे साथ जुड़िए और आगे बढ़िए, क्योंकि चुप रहने से कुछ बदल नहीं जाएगा। आपको अगर समझ में आ रही है चीजें, तो उस चीज को आप कम से कम हमारे साथ जुड़ करके हमें बल दीजिए, क्योंकि सही चीज की आवाज उठाने के लिए बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन गलत चीज हो रही है तो उसके लिए कई लोग आ जाएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल, आपको सही चीज के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। अगर आप आवाज नहीं उठा सकते तो कम से कम हम लोगों को बल दीजिए, ताकि हम जो काम अभी इस लेवल पर कर रहे हैं हम उसको और भव्य रूप से कर सकें। अब बदलने के लिए काम करना। बहुत खिन्नता हो गई है मुझे कहते हुए। जहाँ जाते हैं वहाँ हम परेशान होते हैं। आप मार्केट जाइए, मार्केट से आप घर आइए, परेशान होते हैं। क्यों नहीं ऐसा होता कि हम मार्केट जाएँ तो वहाँ भी हरियाली, वहाँ भी पेड़ हो, पौधे हो, बहुत साफ-सुथरा वातावरण हो, अच्छा व्यवहार करते लोग हों? नहीं होता ऐसा। लोग चिड़चिड़े, फ्रस्ट्रेटेड है, ना बात करने का ढंग आता है, चिड़चिड़े, ना सामान ठीक मिल रहा है, ना पर्यावरण ठीक है। ये किसके कारण है? आज भी इसी पृथ्वी पे कई देश ऐसे हैं जहाँ की सरकार और जनता दोनों जागरूक है, जो इस देश से काफ़ी बेहतर जीवन यापन कर रहे हैं। उनका उदाहरण लीजिए। के ऊपर बोझ है, उसकी क्या जरूरत है। हमें तो वो चाहिए ना जो समाज को सही दिशा दे सके और सुधार सके। जो समाज के ऊपर बोझ है, समाज को बिगाड़ रहा है, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। वो एक तो समाज के ऊपर भी बोझ है कोई और लोग दूसरा इस पृथ्वी के ऊपर भी बोझ है। ऐसे लोगों पर बहुत खतरनाक कार्रवाई होनी चाहिए। ये छोटा गुनाह हम छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो बड़ा गुनाह करने के लिए सपोर्ट करते हैं। जैसे पेपर लीक हुआ, हिम्मत कैसे हो गई पेपर लीक करने की? जानते हैं कि बच जाएँगे। शिप जो जबलपुर के बरगी में हुआ, वो शिप पहली बार डूबी, लोग मरे, बहुत अफ़सोस है लोग मरे। लेकिन वो शिप चली क्यों? वो चली क्यों उतने तूफ़ान में? ऐसा तो है नहीं कि दाल-भात खाने में जितना आसान है शिप चलाना। प्रोटोकॉल होते हैं, निर्देश होते हैं, अलर्ट आते हैं, तो वो चली क्यों? चली तो चली, दिख रही है कि डूब रही है। हमारे पास ये सुरक्षा क्यों नहीं है कि हम पूरे नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालें? क्योंकि हम कीड़े-मकोड़े की तरह बढ़ रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं कोई है। मतलब नहीं। अगर होना तो ये चाहिए, अगर एक खरोंच भी आ गई किसी को, तो पूरे शहर में ये बात होनी चाहिए कि उसको खरोंच कैसे आई? बिल्कुल क्या गलती हुई हमारी? ये होता है सबसे सब कुछ। बिल्कुल। ऐसे कई मुद्दे हैं, जैसे कि अभी हमने काफी मुद्दों पर बात कर ली, पेपर लीक हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज गर्मी का हो, चाहे हादसा, वो हेल्थ सिस्टम हो और एजुकेशन सिस्टम हो। ऐसे कई मुद्दे हैं, हम इन सभी मुद्दों पर अलग से बात करेंगे, हर टॉपिक पर बात करेंगे। आज का हमारा मुद्दा तो था क्लाइमेट चेंज, और कहीं ना कहीं जितनी भी हम बातें किए हैं वो सब एक ही दिशा पे जा रही हैं, और वो बिल्कुल, है हमारा अंधकार। और कहीं ना कहीं हम जो है सोए हुए हैं, अंधकार में जी रहे हैं, और उसको हमें ठीक करना होगा। बाकी हम आगे मिलते रहेंगे नए मुद्दे के साथ, नए लोगों के साथ, और लगातार आपके साथ बने रहेंगे। और हमें चाहिए तो सिर्फ आपका सहयोग, क्योंकि जब आप लोग हमारा साथ देंगे तब हमारा बल बढ़ेगा। और हम अगर इस लेवल पर आज हम इस मीटिंग पर अपनी आवाज उठा रहे हैं, तो कल हम माइक लेकर के पूरे देश में अपनी बात को फैलाएंगे और लोगों को जोड़ेंगे बिल्कुल। और सुधार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।